मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। द डेंजरस इन माय हार्ट सीजन 2 एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं क्योतारो को, जो कि घर पे होता है और वो अपनी आवाज़ सुन के देखने जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो देखता है कि उसकी फैमिली वाले उसकी स्पीच देख रहे होते हैं। ये देख के उसे एम्ब्रेस सा फील होता है, इसलिए वो उसकी बहन से फ़ोन छीनने लगता है। तो उसकी बहन कहती है कि लगता है तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा कोई फ़ैन हो गया है जिसने वीडियो बनाई है, और इस फैन को तुम इतने ज़्यादा पसंद हो कि इसने तो सोशल मीडिया पे भी तुम्हारी वीडियो पोस्ट कर दी है। तो क्योतारो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अपने मन में फिर सोचता है कि हाँ उसकी एक लवर है। तो अब अगले सीन में क्योतारो आ जाता है स्कूल में, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। और क्योतारो यही कह रहा होता है कि यामादा मुझे पसंद करती है, और वो फिर कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे पक्का नहीं पता कि वह मुझसे प्यार करती भी है कि नहीं। फिर वो अपने मन में अफेक्शन पॉइंट देखने लगता है, और जो उसका अफेक्शन मीटर होता है वो तो पूरा फुल हो जाता है, और वो कहता है मेरा पक्का चांस है, और वो क्रीपी सी स्माइल करता है। तभी वो चीरो की बात सुनता है, जो कि यामादा से कह रही होती है कि बास्केटबॉल क्लब वाले छुट्टी के बाद कैफे जा रहे हैं, क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहती हो। तो वो हाँ में जवाब देती है, और ये सुन के क्योतारो कहता है क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे उसके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर जब छुट्टी होती है तो वो घर जाने लगता है, और तभी वो देखता है कि बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स में तो लड़के भी हैं, और ये देखकर वो थोड़ा शक करने लगता है कि कोई लड़का उसे फंसा न ले, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी को रोक नहीं पाता, और निंजा हथौड़ी की तरह चुपके चुपके उनके पीछे कारियोके में आ जाता है। और उसने तो यामादा के साथ वाला ही रूम लिया होता है ताकि वो उन लोगों की बात सुन सके। फिर हम लोग देखते हैं यामादा को, जिसका और कुछ काम तो होता नहीं है, वो सिर्फ खाने के लिए आती है और वो अपना काम कर रही होती है। तभी बास्केटबॉल के वाले मेंबर्स कहते हैं कि चलो यामादा तुम गाना भी गा लो, लेकिन वो गाती नहीं है क्योंकि उसे तो सिर्फ खाना है, इसलिए वो उसे खा रही होती है। और यह देख के सभी लोग हंसने लगते हैं। बाहर से क्योतारो गेट की तरफ से अंदर झांक रहा होता है। तभी बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स क्योतारो को पहचान जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी तगड़ी स्पीच जो दी थी उसे देख के वो लोग उसे अंदर ले आते हैं। यामादा उसे देख के हैरान होती है, और चीरो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो एम्ब्रेस के मारे अपने रूम में भाग के आ जाता है, और वो सोच रहा होता है कि उसने गलत किया। अब उसे लगेगा कि वो उसको स्टॉक कर रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे यामादा आ जाती है, और वो उससे आगे पूछती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। तो वो अपने मन में सोचने लगता है क्या वो एक बहाना लगा दे कि वो यहाँ पर ऐसे ही मजे करने के लिए आया है। नहीं, उसे तो शक हो जाएगा। और तभी यामादा उसके करीब आके कहती है क्या तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया। ये सुन के वो खुश हो जाती है, और वो कहती है क्या तुमने वो सुन लिया था कि जो कि मैंने कहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पता नहीं मेरी बॉडी में क्या होने लगा है जिस वजह से मैंने पहली बार ऐसा कहा है। और ये बोलते हुए यामादा कुछ ज़्यादा ही टेंस लग रही होती है, इसलिए क्योतारो कह ही देता है कि जो तुम्हारे बास्केटबॉल में बॉयज़ थे उनसे मुझे दिक्कत थी, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, तो मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के तो यामादा खुश हो जाती है, और वो उसके साथ ही खेलने लगती है। और तभी वो लोग बाहर देखते हैं, और बाहर से कुछ लड़कियां उन्हें ही देख रही होती हैं, और वो लोग उसे पकड़ के ले आते हैं अपने कैरियोके वाले रूम में, जहाँ पे ऑफकोर्स हमारा क्योतारो अच्छी स्पीच देता है, तो अच्छा तो गाना गा ही सकता है, और इसलिए वो काफ़ी अजीब तरीके से गाना गाने लगता है। अगले सीन में क्योतारो जो कि लाइब्रेरी में होता है, और वो कह रहा होता है कल का दिन काफ़ी ज़्यादा भयानक था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उस सिचुएशन को संभाल ही लिया। और तभी वहाँ पे हार आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और यामादा होती है वो बुक्स के बीच में काफ़ी स्कैरी होकर उन्हें देख रही होती है, और वो उसे डर के कहता है यामादा तुम भी यहाँ पर हो। फिर वो उन दोनों से स्वीट पैराडाइज में चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए यामादा तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जहाँ खाना वहाँ यामादा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर हारा उन दोनों से कहती है कि अगर कानज़ाकी भी आए तो सही रहेगा, जिसके लिए वो लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे होते, क्योंकि वो दोनों समझ जाते हैं कि वो किस लिए कह रही है, इसलिए वो दोनों शर्मा जाते हैं। तो यामादा कहती है खैर तुम दोनों डेटिंग पे तो नहीं जा रहे हो। तो हारा कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो क्योतारो कहता है कि तुम दोनों एक साथ इतने समय से रह रहे हो, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक डेटिंग स्टार्ट नहीं करी, क्यों। तभी यामादा कहती है कि क्योतारो आए ना आए मैं ज़रूर आऊँगी। तभी हारा क्योतारो से कहती है कि क्या तुम नहीं आना चाहते हो, तुम्हें पता है कि हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं, और उस दिन 14 मार्च है। और क्योतारो को याद आता है कि वो वाइट डे का दिन है, यानी कि वैलेंटाइन डे के बाद का जो 1 मंथ आता है वो होता है वाइट डे, जिसमें लड़के को लड़की को कुछ ना कुछ देना होता है। ये वही वाला दिन है। ये जानते वो जल्दी से मान जाता है कि हाँ वो ज़रूर आएगा, और वो सोचता है कि वो लोग डबल डेट पे जा रहे हैं। अगले सीन में क्योतारो होता है मेट्रो में, और तभी वहाँ पे हारा भी आ जाती है, जो कि कैजुअल ड्रेस में भी क्यूट लग रही होती है, और वो उसे पूछ रही होती है कि हम लोग भी ट्रेन में मिल गए, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो क्योतारो कहता है कि अभी कुछ टाइम है तो इसलिए मैं शॉपिंग करूँगा। तो वो कहती है वाइट डे के लिए ना, वो भी यामादा के लिए। और वो अपने मुंह से सच्चाई उगल देता है, हाँ यामादा के लिए। वो कहती है कि मुझे पता ही था। अब वो लोग मेट्रो से उतर जाते हैं, और क्योतारो को तो ये डर लग रहा था कि अगर यामादा और कानज़ाकी इन्होंने एक साथ देख लिया तो उन लोगों को गलतफहमी हो सकती है। और चलते वक्त हारा को एक स्टोर दिखता है, जहाँ पे वो सामान देखने के लिए रुक जाती है, जहाँ पे वो इयररिंग देख रही होती है। फिर वो सामने एक कैप को देखती है, कैप को पहन के कहती है कि मेरे पे कैसी लग रही है।
तो क्योतारो बोलता है कि ये तुम पर क्यूट लग रही है। तभी पीछे से यामादा आ जाती है और उसके मुंह से यह सुनकर वो अजीब सा फेस बना लेती है। और जैसे ही वो बोलती है उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि यामादा को जेलसी हुई है। और उसके साथ होता है कांजाकी, जो कि यह सब देख के उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मरना ही होगा। और वो ऐसा बकता ही जा रहा था। ये सिचुएशन को देख के हारा जल्दी से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। फिर ये चारों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हारा और यामादा अपने लिए केक पेस्ट्री ले रहे होते हैं और क्योतारो और किंजाकी बैठे होते हैं। जहाँ पर कांजाकी कह रहा होता है कि हारा काफी ज्यादा क्यूट लग रही है ना, तो वो कहता है हाँ लग रही है। ये सुन के तो उस पर गुस्सा भी हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं तुम बोलो, नहीं तुम नहीं बोल सकते, नहीं तुम बोलो। और ऐसा वो बार बार ही बोले जा रहा था। फिर वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं टेबल पे, जहाँ पे हारा ने तो काफी थोड़ा सा लिया होता है, जो देख के कांजाकी कहता है कि तुम्हें और ज्यादा खाना चाहिए, तुम्हें इतना थोड़ा क्यों लिया है। तो वो बताती है कि उसे ज्यादा भूख नहीं है और तभी इसके स्टमक से आवाज आती है, जो सुन के उसे शर्म आने लगती है। फिर कांजाकी क्योतारो को बताता है कि उसने यामादा को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि जो यामादा है वो खाने के मामले में काफी ज्यादा आगे है, इसलिए हारा उसे देख के क्या पता ज्यादा खाने लग जाए। और कांजाकी हारा से कहता है कि तुम जैसी हो वैसी काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, इसलिए तुम कुछ भी खाओ। ये सुन के यामादा कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा इजीली इसे क्यूट कह देते हो, लेकिन मुझे आज तक किसी ने भी क्यूट नहीं कहा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खाती हूँ। तो वो अपना सा क्रीपी सा फेस बनाकर क्योतारो को देख रही होती है और क्योतारो कांजाकी से कहता है कि अगर हारा चाहती है कि उसे चेंज होना है तो उसे होने देना चाहिए, तुम उस पर ये नहीं थोप सकते कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। कांजाकी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हारा मोटी है या पतली, मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे और ज्यादा से ज्यादा खाए। और फिर वो उसे एक गिफ्ट देता है जिसे देख के वो दोनों हैरान होते हैं और वो उसका वाइट ही गिफ्ट होता है। वो गिफ्ट को देख के तो हारा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर बाद में कांजाकी क्योतारो को बताता है कि वो गिफ्ट को चुनने में यामादा ने उसकी मदद करी थी, वो पहले ही आ चुका था और तभी उसकी मुलाकात यामादा से हुई जिससे उसे गिफ्ट चुनने में मदद करी। ये सुन के तो क्योतारो को जेलसी होती है और वो कहता है कि तुम यामादा के साथ शॉपिंग नहीं कर सकते और ना ही तुम उसे देख सकते हो। ये सुन के कांजाकी हैरान हो जाता है और क्योतारो नहीं चाहता कि कोई भी लड़का यामादा के पास रहे। तो कांजाकी कहता है वो तो सेलिब्रिटी है तो मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकता। तो कहता है कि यामादा मेरी है। और तभी पीछे से यामादा आ रही होती है और ये सुन के तो वो काफी ज्यादा शर्म के मारे लाल हो जाती है। उसे देख के तो क्योतारो भी हैरान हो जाता है और वो उसे बताने लगता है कि माइन का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके समझाने का कोई भी मतलब होता ही नहीं है क्योंकि सब लोगों को पता लग गया था कि वो क्या कहना चाहता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कांजाकी और क्योतारो आगे होते हैं और लड़कियां उनके पीछे होती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कांजाकी क्योतारो से कह रहा होता है कि तुम तो कितने ज्यादा लकी हो कि तुमने काफी जल्दी ही कन्फेस कर लिया, मुझे देखो मैंने तो अभी तक उसे डेटिंग के लिए भी नहीं पूछा। तभी हारा क्योतारो से कहती है कि लगता है यामादा कहीं पर गुम चुकी है, तो इसलिए हम दो लोगों की टीम बना लेते हैं, मैं और कांजाकी दूसरी तरफ ढूंढते हैं, तुम अकेले दूसरी तरफ ढूंढो। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही यामादा अचानक से आके उसका हाथ पकड़ के उसे एक जगह पे ले आती है, जहाँ पे वो आइसक्रीम खाते हुए कह रही होती है कि आखिर हम दोनों एक साथ ही है, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहें। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है और तभी वो अपनी बात को बदलने लगती है और वो उससे कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्योतारो कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। तो वो थोड़ा उदास होकर कहती है ठीक है। और फिर वो और क्योतारो कहता है कि आज के दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी दोनों मेट्रो से घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे क्योतारो आज के दिन जो भी हो उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी मांगा वाला कैरेक्टर मेट्रो की विंडो पे आ जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम पे कौन सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाता है और तभी ट्रेन हिलती है, जिस कारण यामादा उसके करीब आ जाती है, जहाँ पे वो यामादा से कहता है क्या नेक्स्ट स्टेशन पे तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो। अगले दिन हम लोग देखते हैं ये लोग पार्क में बैठे होते हैं, जहाँ पे यामादा को हारा का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो दोनों नेट कैफे में बैठे हुए हैं और वो यही कह रही होती है कि उसे आज के दिन में काफी ज्यादा मजा आया, उसे भाई काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और जो क्योतारो होता है वो तो यही सोच रहा होता है कि वो कर सकता है, वैलेंटाइन डे में उसने उसे चॉकलेट दी थी तो वो उसे रिटर्न गिफ्ट में कुछ ना कुछ जरूर देगा। और ऐसा सोचकर वो अपने बैग से कपकेक को निकाल रहा होता है और वो यामादा को वो दे देता है और ये देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट चीज़ मफ़िन होती है और वो उसे जल्दी से जल्दी खाने लगती है। तो क्योतारो कहता है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, तुम आराम से खाओ। और तभी उस कपकेक के अंदर से एक चीज़ दिखाई देती है और जब वो उसे निकालती है तो उसके अंदर हाथ में पहनने वाली चैन होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यह उसके लिए वियर्ड हो सकता है और वो यहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है कि यह देने के लिए मुझे हारा ने कहा था। और तभी यामादा उसे रोकती है और उसके पास आके कहती है ये क्यों ना तुम मुझे पहना दो। और ये सुन के तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो धीरे धीरे से उसके हाथों में वो चैन को पहना देता है और वो पहनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है क्योंकि उसके कपड़ों और उसके इयरिंग के साथ वो मैच कर रहा था। ये पाके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि कैसा लग रहा है। तो वो कहता है तुम पे इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है कि मैं क्यूटनेस के मारे मर ही जाऊँगा। और ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू गिरने लगते हैं। उसके आंसू को देख के तो क्योतारो कह रहा होता है
कि ये आंसू तो पहले वाले से डिफरेंट है। तो यामादा कह रही होती है कि पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, और वो यामादा के पास आके कहता है कि छोटे छोटे स्टेप लेना इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वह बड़ी कामयाबी को हासिल कर सके। और इसकी बड़ी कामयाबी तो यही होगी कि यामादा उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें